आपके यहाँ पे रहती थी, मारपीट करती थी आप उनके साथ, क्या मामला है पूरा? नहीं देखिए, ये बिल्कुल एक गलत बात है। उसकी माँ और उसकी फैमिली तकरीबन 15 साल से हमारे यहाँ आ जा रहे हैं। कपड़े सिलाई का इसकी माँ काम किया करती थी और पिछले 3-4 साल से ये बच्ची इसने मेरे पास खुद अपनी मर्जी से, अपनी रजा से ये कहकर छोड़ी थी कि अम्मी जी इसकी आप जरा देखभाल कर लेंगे और आगे चल के जो शादी ब्याह में जो भी कुछ हो आप इसकी मदद मेरी कर दीजिएगा। मैं बिल्कुल अपनी बच्चियों की तरह रखती थी। मेरी बच्चियों के साथ उठना बैठना, हंसना बोलना, खाना पीना सब उसी तरह चलता था। अभी पिछले 1-1.5 साल से मेरी कुछ चीजें गायब होने लगी घर से। मैं पूछती भी ताशती भी थी मगर मेरा ध्यान इस बच्ची की तरफ कतई नहीं गया, क्योंकि हमारे एक ऐसा जगह है लोग आते जाते रहते हैं। अभी सितंबर में जब मेरी लड़की की शादी हुई तो शादी में मेहमानों के हाथों के सोने के कंगन गायब हुए। उसके बाद मेरी चूड़ियां मिसप्लेस हो गई, मेरी एक्सपेंसिव परफ्यूम गायब होने लगे, मेरी फोटो एल्बम, शादी की एल्बम जो थी वो गायब होने लगी। तो जब मैंने पूछना शुरू किया भाई मेरी चीजें गई, तो ये इनकार करती रही कि कोई बात नहीं। अब अचानक एक दिन मोबाइल जो था, इसने जेब में से पैसे चुराए और एक मोबाइल खरीदा और मोबाइल में इसकी अपनी तस्वीरें भी हैं। और जब ये चोरी पकड़ी गई और मैंने उससे पूछा कि भाई तुम सच सच बताओ ये सब क्या बात है, तो उसने सब उगल दिया। कैसे से मेरी माँ जो थी वो मुझसे कहा करती थी कि मुझे लाके सामान देती रहे और खामोशी से निकालते रहे और 1.5 साल तक मैं और तुझे यहाँ रखूंगी, 1.5 साल में इतना पैसा हो जाएगा, मैं तुम दोनों लड़कियों की शादी कर दूंगी। और मेरे पास प्रूफ है, क्योंकि जब वो बोल रही थी तो मैंने वो सब बातें इसकी रिकॉर्ड की। उन बच्चों का आरोप है कि आपके दामाद ने उनके साथ नहीं, ये बिल्कुल बकवास बात है, क्योंकि मेरे दामाद ने जरूर है कि उस दिन वो मौजूद थे जिस दिन इनको पकड़ा, लेकिन उनकी तो अगले दिन सुबह की फ्लाइट थी, चले गए। ये तो खुद थाने गए। जब थाने गए, थाने में इन्होंने क्या रिपोर्ट लिखवाई? अब चूंकि उस दिन, ये कल की बात है, ये स्टोरी में चेंज इन्होंने कल ही किया है। ये स्टोरी में चेंज इसलिए किया है कि कल जब ये लोग यहाँ फैसला कराने के लिए आए कि जी बीच में लोग पड़ गए कि भाई चलिए आप बड़े हो आप माफ कर दो, तो मैंने कहा भाई मैंने तो उसी दिन पुलिस थाना कचहरी नहीं की, मैंने तो इसीलिए इनकी बरादरी के लोगों को बुला के कहा कि भाई इस लड़की ने ऐसे किया, कम से कम मेरी एल्बम तो दे दे। पैसा तो मुझे पता है खा गए होंगे, खर्च कर लिया होगा, सोना भी बेच दिया होगा, लेकिन वो मेरी एक ऐसी एल्बम थी जिससे मेरी शादी की थी, जिससे मेरी यादगार सेंटिमेंट्स जुड़े हुए थे, वो तो मुझे वापस करे। फैमिली तो इनकी दादी और ये लोग तो कम से कम 12-13 साल 14 साल से आ रहे हैं, लेकिन ये माँ मेरे यहाँ कपड़े सिलाई तकरीबन पिछले 4-5 साल से कर रही है। और ये लड़की सन 2012 से मेरे पास ये लड़की ज्यादातर रह रही है, 90% कहूंगी, क्योंकि अगर मैं कहीं बाहर, अब पिछले साल से तो एक आध बार मैं दिल्ली गई हूँ तो अपने साथ ले गई, लेकिन इससे पहले वरना मैं जब जाती थी तो इनको घर छोड़ जाया करती थी। इनमें बड़ी वाली लड़की जो है उसका मेरे पास बयान मौजूद है और उसने अपने बाप पर आरोप लगाए जो मेरे पास मौजूद है, और इसीलिए वो घर नहीं गई थी डर के मारे कि मुझे मार दे। उसने बाप का बारे में कहा कि मेरे बाप की मेरे पर गंदी नजरें थी, मेरी ताऊ चच्चा गंदा है, मेरी माँ की गंदी। मैं आपको वो बयान सुनाऊंगी, आप वो सुनिए, उसकी अपनी वर्डिंग थी और आप उससे अंदाजा लगा लेंगे कि वो बच्ची किसी प्रेशर में बोल रही है या खुद अपने आप बोल रही है।